हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या थी, जिसमें हम क्या कर रहे थे, केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे थे, केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे थे फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही थी, केमिकल एनर्जी में। और जिस सेल में ये हो रहा था उसको हम बोल रहे थे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा था, हमने देखा था कि ये हमने सॉल्यूशन लिया था एक इलेक्ट्रोलाइट का, इसके अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड रखे थे। एक को कनेक्ट किया था पॉजिटिव टर्मिनल वाले बैटरी से, एक को कनेक्ट किया था नेगेटिव से। जो पॉजिटिव से कनेक्ट था उसको हम एनोड बोल रहे थे, और जो नेगेटिव से कनेक्ट था उसको हम कैथोड बोल रहे थे। और हमने ये बोला था कि आइंस जो है वो डिसोशिएट हो जाएंगे, जैसे ए पॉजिटिव आइंस और बी नेगेटिव आइंस। और पॉजिटिव जो आइंस है वो किस तरफ मूव करेंगे, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा उसकी तरफ, और जो नेगेटिव आइंस होंगे वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। जिसकी वजह से यहाँ पे मूव करेंगे तो यहाँ पे आइंस आके डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोड है इनका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब फैराडे जो है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है वो क्या देता है, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप देता है किसके बीच में, कि जितने अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोड में लिबरेट हुआ है या डिपॉजिट हुआ, और डिपॉजिट्स अगर गैस के केस में होगा तो लिबरेट होगा, अगर सॉलिड होगा तो वो क्या होगा, डिपॉजिट होगा। कि अब कितने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है, कि जब हम कितने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइट में क्या करेंगे, पास करेंगे। मतलब कितने अमाउंट ऑफ जो करंट अगर हम पास करेंगे इलेक्ट्रोलाइट से, उसके बीच में एक और कितना, इतना करंट पास करने में कितना जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में, उसके बीच में रिलेशनशिप दिया था किसने, माइकल फैराडे ने। अब इसने अपने फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में 2 लॉ दिए थे। एक था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दूसरा है फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इलेक्ट्रोलिसिस है क्या, जिसमें हम केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या फिर हम क्या बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, उसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है उसी के आइंस में, जब हम उसका सोल्यूशन लेंगे और जब हम उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करेंगे। और कितना इलेक्ट्रिक करंट पास करने में कितना जो सब्सटेंस है वो इन इलेक्ट्रोड में आके इकट्ठा हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा, वो हमें किसने बताया था, फैराडे ने। अपने 2 लॉज उसने दिए थे उसके अकॉर्डिंग। अब हम आज डिस्कस करेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके स्टेटमेंट क्या है, the amount of any substance deposits or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. Solution or molten state. फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा किसके, जितने हम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करेंगे, किससे, इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो हम उसका एक्वियस सॉल्यूशन भी ले सकते हैं और उसकी मोल्टन फॉर्म भी ले सकते हैं। तो कितना अमाउंट एक सब्सटेंस का डिपॉजिट या लिबरेटेड होगा एक इलेक्ट्रोड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कि हमने उस इलेक्ट्रोलाइट से कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। मैथमेटिकली देखा जाए तो इस लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज करते हैं कि W ग्राम ऑफ इलेक्ट्रो जो मास ऑफ सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रोड में डिपॉजिट हुआ है जब हमने Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ
जो कितना वेट जो है, कितना जो वेट सब्सटेंस का लिबरेट हुआ है, कितना अमाउंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जितना हमने करंट पास किया है, जितनी हमने इलेक्ट्रिसिटी दी है। तो इसके बराबर हो जाएगा, ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें ये पता है कि जो चार्ज होता है, कितनी हमने कितना चार्ज जो है वो पास किया है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास किया, वो किसके बराबर होगा, करंट इनटू टाइम। अगर हम करंट को आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और करंट को हमने लिया एम्पियर में और टाइम को लिया सेकंड में, तो क्यों किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू में टी के बराबर हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे, इक्वेशन फर्स्ट में हो जाएगी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई इंटू में टी, ये होगी इक्वेशन 2, सॉरी प्रोपोर्शनल। अब जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, डब्ल्यू इज इक्वल टू जेड इंटू में आई इंटू में टी, ये होगी इक्वेशन थर्ड। मेरा जो जेड है वो क्या है, इस कांस्टेंट साइन कांस्टेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के जो हमने कांस्टेंट लगाया वो है, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। और आई जो है वो क्या है, करंट, आई इज इक्वल टू करंट इन एम्पेयर्स, और टी क्या है, टाइम है इन सेकेंड्स, उस टाइम जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमने जो पास करी है वो टाइम है। अब अगर हम क्या करते हैं, इफ जो हमने करंट पास किया है, जो एम्पेयर में लिया, अगर हम 1 एम्पेयर लेते हैं, टाइम जो है वो 1 सेकेंड लेते हैं, और क्यू जो है वो 1 कूलम लेते हैं, तो तब ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, W इज इक्वल टू जेड इंटू 1 इंटू में 1, W इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, Z के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम क्या, जो कांस्टेंट हमने लिया है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, उसको डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट एक सब्सटेंस का डिफाइन कैसे करेंगे, एज द मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट or liberated when a current of 1 ampere is passed for 1 second, that is quantity of electricity is equal to 1 coulomb is passed। सो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, जो इक्विवेलेंट है हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, W इज इक्वल टू जेड है, तो ये क्या है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, ये मास ही है उस सब्सटेंस का जो डिपॉजिट और लिबरेट हुआ है एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में, लेकिन कब, जब हमने क्या किया है, करंट 1 एम्पेयर का पास करवाया है और 1 सेकंड के लिए। जब हमने क्या किया है, 1 एम्पेयर का करंट पास कराया है 1 सेकंड के लिए, तो वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट, तो वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, वो मास के बराबर ही होगा जो वो डिपॉजिट या लिबरेट हुआ है। या फिर हम अगर देखेंगे तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू था, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो Z क्यू आ जाएगा। तो अगर हमने क्यू जो कूलम है वो 1 कूलम लिया है, W किसके बराबर हो जाएगा, Z के बराबर हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो किसके बराबर है, वो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बराबर या मास ऑफ द सब्सटेंस के बराबर है जो डिपॉजिट और लिबरेट हुआ है। लेकिन जब हमने 1 कूलम की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करी है, तो तब जाके वो जो मास ऑफ सब्सटेंस लिबरेट होगा या फिर डिपॉजिट होगा, वही क्या होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये था फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, जो क्या बोल रहा है कि कितने अमाउंट ऑफ जो वेट है, मास, कितने अमाउंट ऑफ मास है सब्सटेंस का, वो जो डिपॉजिट या लिबरेट होगा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा कि जितना हमने क्या किया है, चार्ज दिया है उसको। जितना हम चार्ज देंगे उतना ही वो जो वेट है, उतना ही मास जो है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा।